तो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू माय इस वीडियो जहाँ पे हम सीखने वाले हैं फास्टेस्ट वे टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और गेट अ जॉब। इसी लाइन को लेकर, इसी मोटो को लेकर बहुत से इंस्टीट्यूट हैं मार्केट्स में एड चलाते हैं। आपको ठगने की कोशिश करते हैं कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप डेटा एनालिस्ट बन लोगे। जस्ट आपको 2,000, 3,000 या 4,000 रुपये आपको खर्च करना है और आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम एक डेटा एनालिस्ट का रोल पाना चाहते हैं। डेटा एनालिस्ट जिसे इन फ्यूचर आगे जाके डेटा साइंटिस्ट बनना है। डेटा साइंटिस्ट के थ्रू उसको मशीन लर्निंग सीखनी है, एआई सीखना है, डीप लर्निंग सीखनी है। और आप वो चीज़ 2-3 महीने में, मतलब हम अपनी बुद्धि का भी यूज़ करें तो इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, कोई ऐसा बोले कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में 1 महीने 2 महीने में सीख जाऊँगा, तो ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी इंसान 1-2 महीने में सीख जाता है। फिर उसको उसमें इसकी वो क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रेस करने में टाइम लगता है। उसको जो लेवल होता है ग्राफिक लेवल डिज़ाइन का, हाई पेइंग लेवल, उसको अचीव करने में टाइम लगता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड फास्टेस्ट वे। देखिए, वैसे तो इंसान जैसे कि एक गाड़ी, चलिए मैं पीपीटी के साथ ही स्टार्ट करता हूँ ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो हमारा मेन टॉपिक था फास्टेस्ट वे टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अब फास्टेस्ट वे कैसे होगा? फास्टेड वे आखिर होगा कैसे? कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। तरीका कैसे? अगर हम 1 पॉइंट फोकस करेंगे, तो हमारा जो काम 8 महीने में हो रहा है, वो 6 महीने में होगा, 5 महीने में भी हो सकता है। अगर जितना हमारा फोकस रहेगा, जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, जो मार्केट की नीड है, अगर वो 1 पॉइंट फोकस रहता है, तो 8 महीने का कोर्स 5 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास 3 मंथ जैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, जस्ट अ सेकंड। जैसे कि एक एक गाड़ी ऐसे जा रही है, मतलब हर जगह रिफ्लेक्ट होते हुए जा रही है और एक पॉइंट सीधा जा रहा है, तो एनर्जी किस में कम लगी? ऑफ कोर्स इसमें हमें वन पॉइंटेड फोकस रहकर हम डेटा साइंस तो छोड़िए, डेटा एनालिस्ट का, क्योंकि अभी तो डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, तो डेटा एनालिस्ट का हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और वो भी सेल्फ स्टडी से। यहाँ पे नहीं कि हमें कहीं 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,000 रुपये भी देकर किसी का कोर्स लेना है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं। अगर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखने हैं, तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मैं क्यों ना जाके वो वहाँ पे जाके कंप्लीट करूँ अपना। वहाँ पे जाके अपना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़ा सा एड्स ही तो देखना पड़ेंगे, 3-4 एड्स वो देख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं तुम्हारा कोर्स क्यों खरीदूँ? तो अपनी आंखें खोलिए, और आज मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं, वो भी फास्टेस्ट वे में, वो बता रहे हैं। चलिए, तो स्किल क्या रिक्वायर होती है पहले डेटा एनालिस्ट के लिए, वो देख लेते हैं। स्किल रिक्वायर्ड, और मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं लाया। जो अब हमारा एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अगर डेटा साइंस का या डेटा एनालिस्ट का रोल पाया हुआ है, वो भी सेल्फ स्टडी के थ्रू, मैं उनका जो स्ट्रेटेजी है वो यूज़ करूँगा। सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमें स्किल चाहिए। स्किल कैसे टाइप की स्किल? भाई, अगर हम कोई चीज़ बनना चाहते हैं, अगर हमको कारपेंटर बनना है, तो हमें लकड़ी काटना, उसमें टूल बनाना, कैसे कौन सा, हाँ, कौन सा टूल्स कब यूज होता है, ये सब आना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग बनना है तो कौन से कलर ग्रेडिंग करना है, कब डिजाइनिंग करना है, टूल्स के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए। तो डेटा एनालिस्ट बनने के भी कोई टूल्स होंगे, तो हमको उसके रिलेटेड, हमें उस डेटा एनालिस्ट के रिलेटेड हमको क्या चाहिए? स्किल चाहिए। अब स्किल कौन-कौन सी ज़रूरत होती है? तो सबसे पहली स्किल है, फर्स्ट स्किल, एक्सेल। मुझे अभी नहीं पता आपको एक्सेल कितना आता है, कितना नहीं आता, लेकिन आपको एक्सेल के अंदर भी डेटा को फ़िल्टरिंग करना है, डेटा कैसे फ़िल्टरिंग करना है। मैं बहुत क्रिस्प में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, और ये चैनल नया है, तो बहुत से लोग इसको ज़्यादा उतना पसंद करेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से क्रिस्प में बता दूँ और एक ऑनेस्ट रिव्यू अपना दूँ। और हाँ, बस ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी रिसर्च, बहुत से दोस्तों के बाद पूछने के बाद, मैंने 10 दोस्तों को पूछा जो ऑलरेडी इसी साल 2024 में ही उन्होंने नौकरी पाई हुई है। उनकी स्ट्रेटेजी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है? चलिए, ठीक है। एक्सेल में फ़िल्टरिंग आनी चाहिए, हमको डेटा कैसे फ़िल्टर करना है, प्लस उस डेटा में डुप्लिकेट कैसे फाइंड करने हैं। जो मैथमेटिक्स जैसे वी लुकअप, एक्स लुकअप कैसे लगाते हैं, ये आना चाहिए। इफ एरर कैसे फाइंड करना होता है, ये आना चाहिए। तो जो कुछ एडवांस एक्सेल फॉर्मूला में इसी चैनल पे, वो सारे एडवांस जो वीडियोस होंगे एक्सेल के, वो सब कुछ लेकर आने वाला हूँ। जस्ट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं कभी भी अगर वो स्टार्ट करूँ, तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो एक्सेल के अंदर जो एडवांस चीज़ें होती हैं, फ़िल्टरिंग करना, डुप्लिकेट लगाना, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इफ एरर वाले फॉर्मूला और कंडीशन वाले फॉर्मूला, ये सब जो होते हैं एक्सेल के अंदर आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन जिसे करते हैं, कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन का भी सब कुछ आपको आना चाहिए। तो एक्सेल में अगर आपको इतना आता है, तो वेल एंड गुड है। अब आपको इसके रिलेटेड प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आप क्रोम पे जाओगे ना, क्रोम पे कोई वेबसाइट नहीं पता, कोई बात नहीं। एक्सेल, गूगल हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जस्ट जाकर गूगल पे लिखिए एक्सेल प्रैक्टिस, बस इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है? एक्सेल प्रैक्टिस। इसके रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे। कुछ ऊपर के जो टॉप से 3 से 4 वेबसाइट होंगे,
उन्हें आप ओपन कीजिए और उस पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए। और ये अगर आप फ़ोकस्ड के साथ करते हैं, तो इसको करने में मात्र 15 डेज़ लगेगा। मैं दिन भी काउंट लिखते जाता हूँ। अगर आप फ़ोकस्ड में त करते हैं, मतलब आप डेडिकेटेड हो डेटा एनालिस्ट के लिए और ₹1 भी खर्च करना अभी नहीं चाहते हो, तो इसको सीखने के लिए 15 दिन चाहिए। अब एक्सेल में एक लिमिट है, तो स्किल नंबर 2 क्या चाहिए? अब एक्सेल में लिमिट है कि हम उसमें लार्ज डेटा नहीं डाल सकते। उसमें लिमिटेशन होता है रोज़ का, उसमें लिमिटेशन होता है कॉलम का। तो उसमें हम लार्ज डेटा नहीं डाल सकते। तो हमें क्या कर सीखना पड़ता है? एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? जो भी हमारे डेटाबेस होता है, क्योंकि एसक्यूएल में हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो उस डेटाबेस में डेटा को रिट्राइव, मतलब उसमें से अपने डेटा निकालने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे मिलियंस ऑफ मिलियंस डेटा हम यूज क्या स्टोर कर सकते हैं। तो एसक्यूएल की क्वेरी हमको डेफिनेटली आनी चाहिए। कैसे टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स क्या होता है, फिर अपना हम वेयर क्लोज क्यों यूज करते हैं, और डिलीट कैसे करते हैं किसी फंक्शन को, ट्रंकेट कैसे करते हैं किसी फंक्शन को, ये सब भी मैं इसी चैनल पे लाने वाला हूँ। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूर रखिएगा। और इसके आगे क्या एआई सच में रिप्लेस कर देगा पूरे इंडिया के मार्केट को, या फिर जैसे ये डेटा एनालिस्ट का जॉब है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब है, क्या सच में रिप्लेस कर देगा, या सिर्फ ये लोग हवा बना रहे हैं? इसका हमारा नेक्स्ट वीडियो है। लेकिन मैं कमेंट का टारगेट रखता हूँ। अगर इस पर 100 कमेंट भी आ जाते हैं, 100 कमेंट भी आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेरा टारगेट वो है, आप टारगेट ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। तो जॉइंट, वेयर, डिलीट, ट्रंकेट, ये सब आना चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फंक्शंस क्रिएट करना है, कैसे हम फंक्शंस बनाते हैं जो हमें बार बार रिपीट होना होता है एसक्यूएल क्वेरी में, वो सब कुछ हम सीखेंगे। लेकिन एसक्यूएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेटा एनालिस्ट के लिए। तो ये एसक्यूएल एक क्वेरी होती है। अब प्रॉब्लम आ गया कि हमने बड़ा बड़ा डेटा को अपना रिट्राइव कर लिया, उस डेटा निकाल लिया, उस पर कैलकुलेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या ऐसे ही हम किसी के सामने प्रेजेंट कर देंगे? नहीं। उसके लिए हमें जो तीसरी स्किल चाहिए होती है, वो होती है हमको पाइथन। पाइथन जो है हमारी तीसरी स्किल है। वैसे बहुत से कंपनी में आर भी लैंग्वेज होता है, लेकिन लोग ज़्यादा पाइथन को ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो पाइथन है, ये ईज़ी टू राइट, मतलब हम इसमें बहुत सारे कोड, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नॉट दैट मच लेमन लैंग्वेज, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए पाइथन जो है काफ़ी अच्छा है। उसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज़ है जो हमारे डेली टास्क जो हम डेटा एनालिसिस में करते हैं, वो उसको ईज़ी बना देते हैं। अच्छे-अच्छे प्लगइन्स हैं, हम उसका यूज़ कर भी पाइथन को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो पाइथन आना चाहिए। तो पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज़ होती हैं, इसका भी लेक्चर या फिर वीडियो, कैसे लेक्चर, तो क्या मैं टीचर थोड़ी हूँ जो लेक्चर लेके आऊँगा। उसका जो वीडियो होगा, पूरा पाइथन की सीरीज़ लेके आऊँगा कि डेटा एनालिस्ट में अभी कैसे पाइथन यूज़ होता है, कैसे हम किसी वेब स्क्रैपिंग करते हैं, कैसे हम एनएलपी टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, कैसे हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, सब हम उसके अंदर सीखने वाले हैं। तो लाइब्रेरी जितनी भी होती है ये, अब हमारे पास सब कुछ एनालिसिस का एक इनसाइट निकल गया मेरे पास, ठीक है? ये पाइथन वाइथन सब यूज़ करने के बाद मेरे पास तो इनसाइट निकल गया ना। तब अगर इनसाइट निकल गया, तो क्या बस इतना ही है? मुझे तो किसी को समझाना है, मुझे किसी को प्रेज़ेंट करना है, तो मैं वो डेटा कैसे प्रेज़ेंट करूँगा? कहाँ से करूँगा प्रेज़ेंट डेटा? तो उसका स्किल नंबर 4 आता है विज़ुअलाइज़ेशन। विज़ुअलाइज़ेशन, इसके थ्रू, अब विज़ुअलाइज़ेशन का कोई टूल्स होगा, तो इसके थ्रू हम विज़ुअलाइज़ेशन करवाते हैं। तो पावर बीआई, मोस्ट ऑफ द कंपनी पावर बीआई यूज़ करती है, वरना टेबल्यू भी कोई कंपनी करती है। मतलब यही 2 टूल हैं जो ज़्यादा डिमांड में हैं मार्केट में। तो हम पावर बीआई भी सीखेंगे और टेबल्यू भी सीखेंगे। याद रखिए, ये चैनल आपको फुल स्किल्ड जो मार्केट में चाहिए होता है, आपके पास सामने वाले इंटरव्यूअर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा आपको ना लें। वो सारा नॉलेज मैं इस चैनल के थ्रू आपके पास पहुँचाने वाला हूँ। तो जस्ट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। और अगर आप 100 कमेंट का जो मेरा टारगेट है, वो कंप्लीट कर देते हो, तो क्या सच में जो ये हौवा लोग बना रखे हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमन को? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं करेगा। उसका मैं पूरा इन डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद मैंने वो वीडियो बनाई हुई है। तो पावर बीआई ये सब आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास, मैंने एक डैशबोर्ड मस्त सा बनाया, ठीक है। मुझे डैशबोर्ड बनाने आता है, मैंने एकदम मस्त ग्राफ वाला, कहीं ये पाई चार्ट, तो कहीं ये हिस्टोग्राम, ये सब मैंने अपना बना दिया है। मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सिंपली अब हमारा जो स्किल जो आता है, उसका है कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्यों? बिना कम्युनिकेशन के हम अपना डेटा, अपना जो इनसाइट्स, अपना जो मेहनत है, हम सामने वाले स्टेक होल्डर्स को कैसे समझाएँगे? या फिर अपने मैनेजर को ही कैसे समझाएँगे? तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमको कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो कमाएँगे हम, खाएगा कोई और। मतलब मैं जाके अपने मैनेजर, सर मुझे सर ना ये बोलने-वोलने या प्रेज़ेंट करने नहीं आता है। तो मैनेजर कहे कोई बात नहीं, तू बैठा रहे कुर्सी पे, हम किसी और को ले लेते हैं। तो वो आपका प्रोजेक्ट, कोई आपका कलीग होगा, वो आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो कम्युनिकेशन भी किस तरीके से करना है, कैसे हमें डेटा प्रेज़ेंट करना है, वो भी इसी चैनल के थ्रू आपको पता चलने वाला है। ये हो गया, ठीक है। तो यही जो 5 स्किल्स हैं, हमें आनी चाहिए। इसके सिवा
अभी डेटा एनालिस्ट के लिए कोई स्किल, मैं डेटा एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट डेटा साइंटिस्ट। अगर डेटा साइंटिस्ट के रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए कि उसके लिए कौन कौन सी स्किल होती है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट अलग अलग है। डेटा एनालिस्ट एक जूनियर स्टेप, एंट्री लेवल है। डेटा एनालिस्ट के बाद डेटा साइंटिस्ट का जॉब्स होते हैं। तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ, मुझे डेटा साइंस के रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको लेकर आऊँगा उसके रिलेटेड। अब ये सब हो गया, तो मैंने यहाँ बता दिया भाई कम्युनिकेशन आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए। कोई भी हमारे पास चीज़ है, प्रेजेंट कैसे करना है, हमारा जो भी डैशबोर्ड बनाया है हमने, उस डैशबोर्ड में कुछ इनसाइट्स लिखे होंगे, कंपनी के सामने हमें प्रमोट करना है या प्रेजेंट करना है या उनको बताना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द कंपनी में इंग्लिश प्रीफर करते हैं, तो हमें इंग्लिश उतनी तो आनी चाहिए। अब ये कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये हम जैसे जैसे हम वीडियो सीरीज किसका, अपने कोर्स का है, जैसे डेटा साइंस का कोर्स का मेरा वीडियो सीरीज चल रहा है, उसमें जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा उसके थ्रू मैं बताता हूँ। मैं रोज़ लाइव आता हूँ, हाँ, रोज़ लाइव आता हूँ, कभी-कभी लैग हो जाता है तो कभी नहीं आता हूँ, लेकिन रोज़ लाइव आकर हम प्रैक्टिस करते हैं, हम पूरा कोर्स पढ़ते हैं, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब भी, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको पता चल जाए। तो इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। अब कितना आना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना है, तो वो सब हम सीखेंगे इसी के थ्रू। अब एक बात रह गई कि भाई सब कुछ तो तुमने बता दिया, सब कुछ तो बता दिया कि ये वाला फलाना-ढिमकाना हमको आना चाहिए, लेकिन सीखेंगे कहाँ से? सीखना भी तो है। तो देखिए, सीखने के लिए एक्सेल प्रैक्टिस, एक्सेल हमको सीखना है तो कहाँ सीखेंगे? एक्सेल प्रैक्टिस। जाके गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गूगल पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको ज़ीरो से लेकर एडवांस तक एक्सेल सिखाते हैं। ठीक है? एक्सेल का हो गया भाई। अब बचा एसक्यूएल। एसक्यूएल कहाँ सीखेंगे? एसक्यूएल हम W3 स्कूल, ये एक वेबसाइट है, जाके टाइप कीजिए, यहाँ से सीख सकते हो। या फिर सिर्फ़ इतना लीजिए, एसक्यूएल प्रैक्टिस। हमें क्यों किसी वेबसाइट को मैं बताऊँ, वही वेबसाइट आपको कंप्लीट करना है या उसी वेबसाइट को जाकर विजिट करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लिखिए आप एसक्यूएल प्रैक्टिस, बहुत सारे वेबसाइट्स आएँगे, देखिए कि कौन सा बेस्ट वेबसाइट है, जाइए वहाँ पे, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद एसक्यूएल के लिए केगल पे चले जाइए। केगल के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कीजिए, जो 50 क्वेश्चंस हैं एसक्यूएल के लिए मोस्ट आस्क्ड, वो वाला सॉल्व कीजिए। आपका बेसिक एकदम मस्त स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वही कर लोगे आप केवल तो। अब एसक्यूएल हो गया भाई, फिर अब बच गया पाइथन। पाइथन के लिए सेम, आप केगल पे जाइए और जाकर प्रैक्टिस कीजिए। भाई तुम प्रैक्टिस की बात बता रहे हो, पहले लर्निंग की तो बात बता दो। हाँ, ज़रूर बता देंगे। लर्निंग के लिए सिंपल से आपको अपने यूट्यूब पे जाना है। हाँ, यूट्यूब पे ही जाइए, और बहुत से अभी लोगों ने कोर्स बना रखा है। मैं भी पाइथन पे इन डिटेल कोर्स लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे अब भरोसा करना शुरू कर रहे हो, वैसे नया चैनल कोई ज़्यादा जल्दी भरोसा करेगा नहीं, लेकिन अगर आप अपना भरोसा दिखा रहे हो, मैं पाइथन, एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, टेबल्यू, कम्युनिकेशन स्किल, इवन उसके आगे का मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, सबका वीडियो इधर आएगा, सबका वीडियो आएगा। अगर आपको भरोसा दिखाना है तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जो भी बटन होता है, घंटा होता है, उसको दबाइए, ताकि टन टन वो क्रॉस में आ जाए, और उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूँगा, जब भी मैं ये सीरीज़ शुरू किया हुआ है, तो मेरे ये पूरा पाथ 6 महीने तक चलेगा। जी हाँ, 6 महीने तक ये पूरा सीरीज़ चलने वाला है, जहाँ पे मैं खुद इसी चैनल पे लाइव आकर खुद ऐसे खुद सीखता हूँ, खुद प्रैक्टिस करता हूँ ये सारी चीज़ें, और आपको भी उसमें हेल्प ज़रूर मिलने वाला है। तो पाइथन के लिए या तो चाहे कोई आपका ट्रस्टेबल यूट्यूबर हो, वहाँ से जाके सीख लीजिए, बेसिक वो सिखा देंगे। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जब मैं वो वीडियो डालूँगा, आपको तब वो उसका नोटिफिकेशन आएगा, और आप वो वीडियो देखकर सीख सकते हो, क्योंकि मैं ये वहाँ पे वही वीडियो अपलोड होगा जो कंटेंट मार्केट में चल रहा है, जो स्किल मार्केट को रिक्वायर्ड है, वही यहाँ पे आने वाला है। पाइथन भाई मैंने आपको सिखा दिया। अब बचा पावर बीआई। पावर बीआई सेम इस चैनल के थ्रू भी सीख सकते हो आप। मेरे चैनल का नाम ये है, ठीक है? और इस चैनल के थ्रू भी सीख सकते हो, या फिर जाइए वहाँ पे फिर से गूगल पे जाकर सर्च कीजिए, और वहाँ पे लिखिए भाई पावर बीआई प्रैक्टिस। बस इतना ही तो लिखना है, पावर बीआई प्रैक्टिस, और जाकर वहाँ पे आपको मिल जाएँगे, अच्छे-अच्छे वेबसाइट मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको डेटा कुछ मिलेगा, डेटा कुछ उठाइए। या पर हाँ, आपके लैपटॉप में पावर बीआई इंस्टॉल होना ज़रूरी है। पावर बीआई इंस्टॉल होगा, फ्री वर्ज़न भी होगा, उस पे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। पावर बीआई यहाँ से सीख लिया। कम्युनिकेशन कहाँ सीखेंगे? कम्युनिकेशन वो तो देखिए, ये सेल्फ डेवलपमेंट का काम है, कि मैं कैसे अपने आप को सेल्फ कर रहा हूँ, क्या मैं उस एनवायरनमेंट में हूँ, तो मेरे को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी अगर डेटा प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, कहीं और नहीं। ना मैं ऐसा कहूँगा कि शीशा में देखकर करो, ऐसे किसी और को बताओ, नहीं, कुछ नहीं। एक पेज लो, सिंपल सा, पेज पे अपने आप बोल-बोल के इंग्लिश में इनसाइट्स लिखो, बाजू में मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू करके रखो आप, और रिकॉर्डिंग करते रहो, और जो भी आपने इनसाइट लिया वो इनसाइट उस पेज पे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जब ये पूरा आपका इनसाइट हो जाए तो उस रिकॉर्डिंग को सुनो, ठीक है? फिर दूसरी बार लिखो, कुछ एरर आपको पता ज़रूर चलेगा, एरर फिर से लिखो, और ऐसे ऐसे करते-करते आप इम्प्रूव कर लोगे कम्युनिकेशन में भी।
तो भाई ये तो तुमने बता दिया, ये इधर से सीख लो, वो इधर से, कहीं एक ही जगह पे सब कुछ नहीं मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? बता देता हूँ। गूगल ने खुद अपना डेटा एनालिस्ट का कोर्स, डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया। अब गूगल है, गूगल के थ्रू आप सीखोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जो भी वो आपको देगा। तो यहाँ पे लेकिन एक और दो डिसएडवांटेज है। पाइथन की जगह आपको आर लैंग्वेज सिखाते हैं, और पावर बीआई की जगह आपको टेबल्यू सिखाते हैं, बस यही है। लेकिन मार्केट में पावर बीआई की ज़्यादा डिमांड है और पाइथन की ज़्यादा डिमांड है। अब ये थोड़ा इधर बायस हो जाते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट है तो थोड़ा इनका पट्टा उड़ता है नहीं, शायद उस वजह से ये आर और टेबल्यू थोड़ा उन्होंने पकड़ रखा है, पाइथन और पावर बीआई को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो गूगल के थ्रू भी आप ये सब सीख सकते हो। अब बात आती है जॉब पाने की, कि जॉब कैसे पाएंगे। तो जॉब पाने का सिंपल तरीका है, जो आप इन फर्जियों को देने वाले थे 1000 रुपया, 5000 रुपया कोर्स सीखने के लिए, वही आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। और मतलब ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे भी हैं, जो पे फ्री ऑफ टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। और वेबसाइट में, पोर्टफोलियो वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट बनाकर या फिर एक अच्छा सा रिज्यूम बनाकर, मैं कहूँगा ज़्यादा प्रीफर मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट का करूँगा, क्योंकि अब दुनिया भाई एडवांस होती जा रही है, तो हमें भी एडवांस रहना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, बहुत सारे यूट्यूब पे है। और मेरे को एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं उनका अगर मेरे को वीडियो मिलता है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक जरूर डाल दूंगा। वो सेम टू सेम बस कॉपी करना है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब पोर्टफोलियो आपका वेबसाइट बन जाएगा। अब आपको लिंक्डइन का मेंबरशिप लेना है। जी हाँ, लिंक्डइन का एक मेंबरशिप आई थिंक 1500 रुपये महीने का आता है। तो आपको बस 2 महीने के लिए 3000 रुपये का मेंबरशिप लेना है। आपने उस मेंबरशिप ले लिया वहाँ का, प्लस ये Naukri.com, ये इंडीड, इनके भी कुछ मेंबरशिप होते हैं, ये भी मेंबरशिप आपको ले लेना है। क्यों? क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, और बिना कहीं सोर्स के, बिना पैसे के, लोग टेबल के नीचे से पैसे खिलाकर नौकरी लेते हैं, तब इन वेबसाइट्सों को पैसे देने पड़ते हैं। तो इनको इनको पैसे देंगे, और अगर हमारा जॉब एकदम मस्त होगा, जॉब क्या, रिज्यूम बढ़िया होगा, रिज्यूम चेकर भी का भी आप यूज़ करा सकते हो, एआई के थ्रू जो चेक करवाते हैं ना, जिससे स्कोर पता चल जाता है हमारा रिज्यूम कैसा है। उसको इम्प्रूव कीजिए, कैसे इम्प्रूव करना है, चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए। चैट जीपीटी बता देगा कहाँ कहाँ एरर है, कहाँ कहाँ फॉल्ट है, वहाँ पे फाइंड आउट कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए और स्कोर इम्प्रूव करवाइए। और फिर और एक और मस्त लास्ट का बोनस टिप देकर बस इस वीडियो को एंड कर दूंगा। बोनस टिप्स देकर एक इस वीडियो को एंड कर दूंगा। बोनस टिप्स ये है कि हम किसी भी जॉब को अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने लिंक्डइन पे अपना मेंबरशिप ले लिया और मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि ये वाले कंपनी, एक्स नाम की कंपनी क्या कर रही है, डेटा एनालिस्ट हायर कर रही है, उसको ये वाला स्किल चाहिए। तो ये जितने भी स्किल होता है हमें अपने रिज्यूम के अंदर डालना होता है। तो जैसा जैसा कंपनी का रिक्वायर्ड स्किल होता है, अगर हमको उसको वो आता है तो उसको भी हमें अपने रिज्यूम के अंदर अपलोड करना पड़ता है। मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग हमें अपना रिज्यूम को फॉर्मेट करना पड़ता है, सिंपल ये। तो अपने रिज्यूम को चेंज करते रहिए, ऐसा नहीं कि बस एक रिज्यूम डाला बस छोड़ दिया, नहीं, हमें रिज्यूम चेंज करते रहना चाहिए। तो ये था सबसे आसान तरीका सेल्फ स्टडी करने का। और खुद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हर रोज़ रात में सेल्फ स्टडी कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट तो बहुत दूर की बात है, डेटा एनालिस्ट तो बहुत नज़दीक की बात है, हम तो डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं। 6-7 महीने 8 महीने भी का ये पूरा हम लोग साथ में रहने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो भी पा सकते हो। तो अभी मैं इस चैनल को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अब हम नए वीडियो में नए तरीके से। कमेंट का टारगेट ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक यू।